दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे कहानी के तरफ ले चल रहे हैं आप लोगों को कि जहां एक मेढक कुएं में रहने वाला, उसको पूरा दुनिया उसी कुएं में ही नज़र आता है और हंस से परिचय होने के बाद तमाम भ्रमण कराता है। इस कहानी के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और आनंद उठाएं। और आज का विषय है, आओ उड़ चले अनंत आकाश में। वर्षों से एक मेढक एक कुएं में रहा करता था। उसके पूर्वज भी कभी उसी कुएं में रहे थे। इस तरह अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में उस कुएं में यह मेढक भी रह रहा था। कुएं में उसका आहार विहार, पेट प्रजनन आदि सारी क्रियाएं चलती। कुएं के इस संसार में रहते हुए मेढक अब बड़ा हो चला था। इधर कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। ताल तलैया नदियाँ सब में जल भर आया था। दैव योग से उसी समय कहीं सुदूर देश से उड़ता हुआ एक हंस आया और उसी कुएं की मेड़ पर आकर बैठ गया। सहसा उसकी नज़र कुएं में जल कीड़ा कर रहे मेढक पर पड़ी। दोनों की नज़रें मिली और उनमें परिचय हुआ। हंस ने तो अब से पूर्व भी कई बार मेढक देखे थे, पर मेढक अपने जीवन में पहली बार किसी हंस को देख रहा था। इसलिए हंस को देखकर उसके मन में भी कौतूहल हुआ। हंस शिष्ट और शालीन था। उसने मेढक का अभिवादन किया और दोनों में संवाद शुरू हुआ। हंस ने पूछा, मेढक मित्र, तुम इस कुएं में कब से रह रहे हो? मेढक ने भी गौरवोन्मत्त होकर कहा, हमारे पूर्वज इसी कुएं में रहते थे। मेरा जन्म भी यहीं हुआ और तब से मैं भी यहीं रह रहा हूँ। हंस ने फिर प्रश्न किया, क्या कभी तुमने इस कुएं से बाहर की दुनिया को देखा है? मेढक बोला, कौन सी दुनिया? मेरे लिए तो बस यही दुनिया है। इस कुएं के अलावा भी कोई दुनिया हो सकती है? यह सुनकर मेढक को आश्चर्य हुआ। मेढक ने हंस से कहा, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है, इसलिए तुम कुएं के अलावा किसी दूसरी दुनिया की बातें कर रहे हो। हंस बोला, नहीं मित्र, तुमने वास्तव में इस जीवन का आनंद नहीं लिया, क्योंकि तुमने अभी असली संसार को देखा ही नहीं है। मेढक को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, तुम किस आनंद की बात कर रहे हो? मुझे तो इस कुएं में ही सारा आनंद मिलता है। मेरे इस कुएं में आशियाने में सुख सुविधाओं की कौन सी कमी है? नाना प्रकार के कीड़ों को खाने का जो सुख यहाँ है, वह अत्यंत कहीं कहाँ है? मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी सभी तो यहाँ सुखपूर्वक रह रहे हैं। फिर तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो? यह पता लगाने के लिए कि जिस संसार की बात हंस कर रहा है वह कितना बड़ा है। मेढक ने एक छलांग लगाई और हंस से पूछा, क्या तुम्हारी दुनिया मेरी छलांग से भी बड़ी है? हंस ने उत्तर दिया, हाँ, इससे भी बड़ी है। तब मेढक ने फिर से एक और ऊंची छलांग लगाई। हंस फिर बोला, हाँ, इससे भी बड़ी दुनिया है। मेढक से अब रहा नहीं गया और उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी सबसे ऊंची छलांग भी लगा दी। इस बार वह आश्वस्त था कि इतनी बड़ी दुनिया तो अब से पूर्व हंस ने देखी ही कहाँ होगी। अपने अनुकूल उत्तर सुनने की चाह में मेढक ने हंस की ओर देखा, परंतु यह क्या, हंस ने इस बार भी वही उत्तर दिया और फिर मेढक को प्रेम से समझाया, मित्र, जिस दुनिया को तुम आनंद का कारण समझ रहे हो,
वह वास्तव में तुम्हारा भ्रम मात्र है। जिसे तुम आनंद समझ रहे हो यह तुम्हारी नादानी मात्र है। यदि तुम्हें सचमुच असली आनंद की अनुभूति करनी है तो इस छोटे कुएं से बाहर निकलकर मेरे साथ चले चलो। मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूँ। अब मेढक को भी हंस पर भरोसा हो चला था, सो उसने भी चलने की हामी भर दी। वह हंस की पीठ पर सवार हुआ। देखते ही देखते हंस ने उड़ान भर दी। जैसे जैसे हंस की उड़ान ऊंची होती जाती मेढक इतना ही हतप्रभ होता जाता। अरे इतनी बड़ी दुनिया, इतनी सारी नदियाँ, इतना बड़ा सागर, इतनी बड़ी धरती, इतना ऊंचा आसमान, इतने सारे जीव, इतने सारे वृक्ष, आहा सचमुच कैसी मनोहारी दुनिया है यह। कितना आकर्षक, कैसा सौंदर्य है यहाँ, कितना आनंद, कितनी उन्मुखता है यहाँ, कैसी स्वच्छंदता, कैसी स्वतंत्रता है यहाँ। यह सौभाग्य उसे हंस के कारण ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर उसकी आँखों में आंसू भर आए, पर ये आंसू हंस के प्रति कृतज्ञता के थे, क्योंकि आज हंस के कारण उसका जीवन सचमुच धन्य धन्य जो हो गया था। विचार करें तो हमारी स्थिति भी इससे कहाँ भिन्न है। हम भी अपने संकीर्ण विचारों के छोटे से कुएं में जीवन यापन करते हैं और फिर उसे ही अपनी दुनिया मान बैठते हैं। इसी छोटे कुएं की इस छोटी सी दुनिया में रहते हुए हम संसार से विदा हो जाते हैं और कर्म संस्कारानुसार फिर से इसी कुएं में जन्म लेकर अपनी वही पुरानी यात्रा बार बार दोहराते रहते हैं। जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं। बुद्ध पुरुष हंस बनकर हमें भी इन्हीं संकीर्ण कूपों से बाहर निकालकर सदा सदा के लिए मुक्त कराने आते हैं। आनंद के असीम आकाश में हमें ले जाने आते हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष ब्रह्मानंद के उसी असीम आनंदमय आकाश से उड़कर हम तक आए हैं। वे आए हैं हमें भी उसी असीम आकाश की सैर पर ले जाने। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में सद्ज्ञान व सत्कर्म के रूप में ईश्वर प्रदत्त 2 पंख पाकर हम भी उड़ान भरते हुए ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उस स्थिति में सचमुच प्रभु कृपा, ईश कृपा, गुरु कृपा व सतत सच्ची साधना के द्वारा हम में भी आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान के 2 स्वर्णिम पंख उगाते हैं, जिनके सहारे उड़कर हम भी संसार की सैर पर, स्वर्ग की सैर पर, आनंद की सैर पर, अंतरिक्ष की सैर पर निकल पड़ते हैं। आहा सचमुच कितनी अद्भुत है यह दुनिया। यहाँ तो पीड़ा, पतन, पराभाव व शोक की कोई संभावना ही नहीं, जीवन मरण का कोई बंधन ही नहीं, क्योंकि संकीर्ण विचारों के छोटे से कूप व कामनाओं के कीचड़ से निकलकर आनंद के असीम गगन में उड़ना हमें भी जो आ गया। अब हम भी असीम आकाश में जो उड़ चले हैं, तब हमें लगता है कि आहा बुद्ध पुरुषों के इस लोक में कैसा अनुपम अद्वितीय आनंद छाया हुआ है। आहा आध्यात्म के इस असीम अंतरिक्ष आकाश में कितने बुद्ध पुरुष, पूर्ण पुरुष, परम पुरुष, ज्योति पुरुष, ध्रुव तारे, सूर्य चंद्र बनकर जगमगा रहे हैं। इस असीम आकाश में बुद्ध भी जगमगा रहे हैं और महावीर भी, आचार्य शंकर भी जगमगा रहे हैं और गुरु नानक देव भी, ईसा भी जगमगा रहे हैं और खुदा भी, महर्षि रमण भी जगमगा रहे हैं और महर्षि अरविंद भी, स्वामी विवेकानंद भी वहाँ समाधि में मग्न हैं और युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव भी। यहाँ मीरा के घुंघरू से भक्ति प्रकट होती है तो कबीर की सखियाँ भी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। यहाँ सूर के कृष्ण नृत्य कर रहे हैं
तो तुलसी के राम भी धनुष बाण के साथ उपस्थित हैं। यहाँ शिव के डमरू से अनहद नाद फूट रहे हैं तो कृष्ण की बांसुरी से भी यहाँ अंतरिक्ष में उतरकर अगणित ज्योति पुरुष ज्योति रूप में कृष्ण की गोपियाँ बन शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को महारास कर रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव देवात्मा हिमालय से सूक्ष्म शरीरधारी सप्त ऋषियों के संग सत्संग कर रहे हैं। इस स्वर्गीय दृश्य की कल्पना मात्र से अपने रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में स्थित सप्त चक्रों से यह कैसी आनंददायी सिहरन हो रही है। योग शास्त्रों के अनुसार यह और कुछ नहीं, बस अपनी चेतना का आत्मा का सुषुम्ना की आनंदमयी धारा में स्नान हो रहा है। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति का सहस्त्रार में स्थित महाशिव से मिलन हो रहा है। यही है जीव व शिव का मिलन, यही है अद्वैत स्थिति। उस अवस्था में अपनी भी आँखों में आंसू है, पर क्लेश के नहीं, आनंद के, परमानंद के, ब्रह्मानंद के। ऐसे में शिष्य के, साधक के, भक्त के अंतस में बस एक ही पुकार उठती है, बुद्धं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, गुरुं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, शिवं शरणं गच्छामि, सुंदरं शरणं गच्छामि।